फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की। आईआरसीटीसी के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। उसको एमएससीआई की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और अब यहाँ से एक और बड़ी पॉजिटिव खबर भी निकल कर आई है। एक बड़ा डिसीजन लिया गया है आईआरसीटीसी की तरफ से। क्या है वो निर्णय और उस निर्णय के क्या परिणाम होने वाले हैं आईआरसीटीसी के कारोबार पे। तो जिस तरह से आईआरसीटीसी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि उनका कैटरिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उनका जो नीर है रेलवे का वाटर का बिजनेस, वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। साथ में उनका अब ई टिकटिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जबकि लोगों का कहना था कि जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा, कोविड कम हो जाएगा तो ई टिकटिंग कम हो जाएगा और फिर लोग वापस ऑफलाइन बुकिंग करनी शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लोगों ने एक बार जब उसकी हैबिट पड़ चुकी है ऑनलाइन बुकिंग की, तो अब वो धीरे धीरे कम होने की संभावना नहीं है बल्कि और बढ़ेगी। लोगों को उसके बेनिफिट देखने लगे। लोग पहले प्लेटफॉर्म पे लंबी लंबी कतारें लगा के टिकट खरीदते थे, अब उसकी जगह पे उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करना शुरू कर दिया, जो उनके लिए बहुत आसान हो गया है। उनके लिए ऑप्शन भी बहुत सारे हो गए। उनको सामने बहुत सारी ट्रेन की ऑप्शन दिखती है, वहाँ पे वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारी चेंजेस हो गई और इस वजह से अब लोग सीधे ई टिकटिंग पे आ चुके हैं और इस वजह से रेलवे का आईआरसीटीसी का ये जो बिजनेस है और बढ़ने वाला है। तो बहुत सारी संभावना उन सबको एक एक करके जानेंगे और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में आईआरसीटीसी फिर से 4 डिजिट में जा सकता है और हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो उन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 853 पर, हाई बनाई 876 की और लो है 847 का। और अभी फिलहाल बाजार शुरू है, करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है। 867 पर है स्टॉक, करीब 2.40% अप पर ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। बात अगर हम बीएससी की करें तो 2,92,000 का वॉल्यूम हुआ है, सामने 1,25,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 42.90 है। बात एनएससी की अगर करें तो 64,71,000 का वॉल्यूम हुआ है, सामने 29,69,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 45.88% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 58 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल 51 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 85 लाख का वॉल्यूम हो चुका है और बाजार क्लोज होते हुए हो सकता है ये 1 करोड़ के ऊपर चला जाए ये वॉल्यूम। अगर हम बायर सेलर की बात करें तो फिलहाल 4,93,000 बायर है, लेकिन सामने 12,46,000 सेलर भी है और इसी वजह से यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा है। दबाव में स्टॉक अभी भी है, लोगों को लगता है कि फिर स्टॉक नीचे आएगा। उसके बीच में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आ गई है कि जैसे कि पहले से ही हमें न्यूज़ पता थी कि फ्राइडे को एमएससीआई की जो लिस्ट है वो उसका डिक्लेयर होने वाली है, तो वो डिक्लेयर हो चुकी है। एमएससीआई के इंडेक्स में जगह मिल चुकी है आईआरसीटीसी की। तो उनके साथ में बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को जगह दी गई है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यानी आईआरसीटीसी को, साथ में माइंड ट्री को भी लिया गया है और मैप्सिस लिया गया है, फिर एसआरएफ है, टाटा पावर को भी इसमें जोड़ा गया है और जोमेटो। तो ये कंपनियां एमएससीआई की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और ये लिस्ट है वो 1 दिसंबर से इफेक्ट में आएगी 2021। तो काफ़ी अच्छे जो है कंपनी को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। जिसके जिसके लिस्ट में शामिल होते हैं उनके बिजनेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चेंज है ये वापस, अभी ये क्वार्टरली होगा फरवरी 2022 में और उसके बाद में फिर ये मई में होगा वापस। सेमी एनुअल जो इंडेक्स में जो रिव्यू होगा वो वापस मई 12 को होगा और वो इफ़ेक्ट होगा 1 जून 2022 से। तो फिलहाल के लिए इसमें अभी ये रिव्यू में इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे हार्ड डिसीजन ले रही है। तो आईआरसीटीसी की तरफ से कहा गया है कि वो कुछ ऐसे ट्रेन को अब बंद करने जा रहे हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और इसी की कड़ी के नज़र है उनकी जो काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो इन्होंने कोविड के पहले शुरू की थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि इस रूट में और इस ट्रेन में उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो अब वो इस ट्रेन को बंद करने जा रहे हैं। यह एक रिलीजियस ट्रेन है जो
उज्जैन, महाकाल और ओमकारेश्वर, इंदौर और साथ में वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर को। तो ये जो रूट की जो ट्रेन थी, यहाँ पे इनको काफ़ी कम कस्टमर मिल रहे हैं और इस वजह से वो इस ट्रेन को बंद करने जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। दूसरी तरफ वो तेजस एक्सप्रेस को लेकर भी बहुत सारे निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो तेजस एक्सप्रेस है उनमें उनको ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि कम से कम 70% अगर उनकी सीट फुल होगी तभी उनको प्रॉफिट मिल पाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है और इस वजह से उसमें भी वो सख्त निर्णय ले सकते हैं। तेजस के लिए अलग से पार्टनर तलाशा जा सकता है या फिर वो तेजस के कुछ फेरे बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से निर्णय लेने की संभावना बन रही है और ये निर्णय लेने भी चाहिए, क्योंकि IRCTC चाहती है कि लगातार उनका बिजनेस प्रॉफिट में रहे और जहाँ पे उनको लॉस की संभावना दिख रही है वो ऐसे फेरे बंद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा निर्णय है और जिससे कह सकते हैं कि IRCTC जो निर्णय ले रही है उसके दम पे ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड्स 267 इसका 52 वीक का लो है और 1279 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 864 पर है, 2% अप पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक और पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर भी आई है। IRCTC ने अपने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति की है। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, जो है श्री विनय कुमार शर्मा और दूसरे है श्री नामगली वांगचुक। तो ये 2 नई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की गई है जो 3 साल के लिए रहेंगे। तो ये न्यूज़ अपडेट निकल कर आई है जो एक्सचेंज पे जानकारी दी गई है। इसके बीच में अगर रिजल्ट को डिस्कस करें तो इन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट भी दिया है। अगर हम बात करें Q2 की तो रेवेन्यू इनका 404.94 करोड़ रुपीज़ का निकल कर आया है, जहाँ पे 357.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 158.57 करोड़ रुपीज़ रहा है, तो 385.9% की शानदार बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.98 है, तो 382.93% की पॉजिटिव बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 39.16% है, तो 6.27% की शानदार बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने रिजल्ट पेश किया। और उसके बाद में अगर इन्होंने रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी इनका बहुत अच्छा रहा है। पिछले 1 ईयर में इसने 214% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 61.49% का पॉजिटिव रिटर्न है, परंतु 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 9.83% का निगेटिव रिटर्न दिख रहा है और 1 डे के हिसाब से 2.53% का पॉजिटिव रिटर्न है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 836 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक अगर और नीचे स्लिप होता है तो 825 तक जा सकता है और जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 815 का। तो बड़ी गिरावट में ये 815 तक जाने की संभावना है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 857 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 867 का है और थर्ड टारगेट 878 का है। तो फ्रेंड्स, IRCTC के जो 3 मुख्य बिजनेस है, जिसमें टिकटिंग का उनका बिजनेस है, साथ में उनका रेलवे नीर का बिजनेस है और कैटरिंग का बिजनेस है। पिछले दिनों कोविड की वजह से उनका कैटरिंग का बिजनेस पूरी तरह से मार खा गया था, लेकिन अब कैटरिंग का बिजनेस बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है, क्योंकि कोविड का काफ़ी असर खत्म हो चुका है। रेलवे में भी अभी पूरी क्षमता से ट्रेन शुरू हो चुकी है। साथ में अब तो जनरल कोच में भी विदाउट एनी बुकिंग उनको ट्रैवलिंग की इजाज़त मिल चुकी है। तो इस तरह से बहुत सारे जो निर्णय लिए गए अब रेलवे के लिए बेनिफिट वाले हैं, क्योंकि उनका जो कैटरिंग का बिजनेस बढ़ेगा, जब कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे उनको, तो सवारियों की वजह से उनका बेनिफिट की संभावना बन चुकी है। साथ में बहुत सारे नए वो रेलवे फूड स्टॉल भी खोल रहे हैं अपने, और इस वजह से उनका कैटरिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। रेलवे नीर का बिजनेस तो बहुत शानदार ग्रोथ कर ही रहा है। साथ में उनका अब ऑनलाइन बिजनेस, जिस पे कहा जा रहा था कि बाद में ये कम हो सकता है पेंडेमिक कम होने के बाद, लेकिन ऐसी बातें नहीं है और उनकी ऑनलाइन बुकिंग की जो संख्या है वैसी की वैसी बनी हुई है, जिससे इनका तीनों बिजनेस अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो Q3 आएगा उसका रिजल्ट हमें और दमदार देखने को मिल सकता है और वो इस वजह से इसकी प्राइस और बढ़ेगी। तो फिलहाल ये स्टॉक फिलहाल आपको 3 डिजिट में दिख रहा है, बहुत जल्दी 4 डिजिट में चला जाएगा। और अगर आप इसको आने वाले कम से कम 3 से 5 साल के लिए अगर होल्ड करके रख लेते हो स्टॉक को, तो डेफिनेटली ये 3000 को क्रॉस कर सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, निवेश आपको करना चाहिए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।